हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। आ चुका है एक और नया धमाकेदार एपिसोड ऑफ वन पीस जो कि होने वाला है बाकी काफी ज्यादा कमाल का। पिछला एपिसोड भी काफी ज्यादा कमाल का रहा है। उससे पहले की थी रॉबिन की स्टोरी तो हमें पता ही चल गई थी जो कि काफी ज्यादा इमोशनल थी। तो जिसने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करो। बहुत कमाल का ये सीजन चल रहा है। एंड हाय गाइस, अगर आप उन 90% लोगों में से हो जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है भाई सब्सक्राइब कर लो यार। हमारी वन पीस आर्मी में जुड़ो और भाई सपोर्ट करो इस वन पीस की एक्सप्लेनेशंस को, इसकी वीडियोस को, ताकि हम आप तक ऐसी और धमाकेदार वीडियोस पहुंचा सके। अभी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 1165। एपिसोड के स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हम लोग को एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो कि है वेलकम विद फ्रेंड्स कप्स एंड इंट्रूडर्स सीकिंग लोकी। हमें यहाँ पे चॉपर और बॉनी दिखाए जाते हैं जो कि बुक्स पढ़ रहे होते हैं। मतलब उनमें जो टेक्स्ट होते हैं वो उन्हें काफी ज्यादा बड़े लग रहे होते हैं। ये लोग सरप्राइज होते हैं कितने बड़े बड़े टेक्स्ट हैं, इतने सारे पेजेस हैं, बट ये लोग पढ़ नहीं पा रहे होते या फिर समझ नहीं पा रहे होते। आई डोंट नो। हमें यहाँ पे एक बड़ा सा आउल दिखाया जाता है जहाँ पे शॉल बताता है कि ये जो बंदा है ये बिब्लो है जो कि मास्टर है इस लाइब्रेरी का, और कहा जाता है कि ये जो बंदा है ये यहाँ पे 100 सालों से रह रहा है। बिब्लो चीफ लाइब्रेरियन है आउल लाइब्रेरी का। शॉल बताता है कि ये आउल जो है ना, यही ना इन जो बुक्स आती हैं इस लाइब्रेरी के अंदर उन्हें बड़ा कर देता है। शॉल आगे बताता है कि जो अल्बाफ है वो एफिलिएटेड नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, इसलिए यहाँ पे न्यूज नहीं आ पाती है। लेकिन यहाँ पे जो छोटे छोटे न्यूज पेपर्स होते हैं उन्हें पढ़ा जा सकता है जो कि फिशर्स लेके आते हैं समुद्र से। जहाँ पे हमें लिलिथ भी दिखाई जाती है जो कि पूरी लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर रही होती है। वो बताती है कि जो आउल है ना, पक्का वो ऐसा आउल बन चुका है जिसने ग्रो फ्रूट खाया होगा जो कि ऑब्जेक्ट को बड़ा बना सकता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट जो कि हिलती डुलती ना हो, या फिर कह सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स को ही वो इनलार्ज कर सकता है, जो कि इस कंट्री के हिसाब से एक परफेक्ट एबिलिटी है। और लिलिथ भी ये लाइब्रेरी देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। इतनी सारी बुक्स हैं इसके अंदर जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। सभी लोग यहाँ पे लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बट अपनी रॉबिन बैठी होती है। जहाँ पे चॉपर भागता हुआ रॉबिन के पास आता है और पूछता है क्या कोई यहाँ पे मेडिकल लाइफ बुक्स हैं। रॉबिन बताती है तो कुछ, लेकिन ज्यादातर किताबें जो है आर्कोलॉजी और हिस्ट्री पर ही बेस्ड है। शॉल बताता है हाँ उनके पास कुछ तो मेडिकल बुक तो है, बट वो किताबें बहुत ज्यादा बड़ी हैं, बट चॉपर को फिर भी उन्हें पढ़ना है। दूसरी तरफ हम लोग को यहाँ पे अपना लूफी दिखाया जाता है जो कि बाकी बच्चों को और अपने उसॉप को झूला झुला रहा होता है जो कि रो रहे होते हैं। भाई उसॉप की तो बैंड बजी होती है और वो लूफी को रुकने के लिए कह रहा होता है। जहाँ पे इन लोग को ये जाइंट झूला झूल के तो मजा आ रहा होता है, बट यहाँ पे नामी आती है, दोनों की बैंड बजा देती है और बच्चों को डराने के लिए नामी इन लोग को डांटी होती है। जहाँ पे बच्चे जाके गर्ड के पास रो रहे होते हैं तो लूफी कहता है तुम लोग वॉरियर्स हो, ऐसे कैसे रो सकते हो यार। बट यहाँ पे सांजी भी आके समझाता है लूफी को कि नहीं यार, बच्चे को ऐसा रेज दिया गया है, ये लोग बहुत जेंटल और प्योर हार्टेड है। बट एक बच्चा तो अपने सांजी को चिढ़ा ही रहा होता है यार, और सांजी यहाँ पे चिढ़ भी रहा होता है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे कुल्लन दिखाया जाता है जो कि चल पड़ा होता है वहां से लूफी से मिलने के लिए, या फिर मैं इसे कुल्लून कह सकता हूँ। कुल्लून यहाँ पे किसी की आवाज सुनता है, बगल में अपना फ्रैंकी होता है जो कि यहाँ के पेड़ों को देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा औसम लग रहे होते हैं ये पेड़। यहाँ पे कुल्लून सोचता है अरे यहाँ पे ह्यूमंस है, इसका मतलब लूफी आसपास ही होगा। जाइंट्स वाले बच्चे सारे खेल कूद रहे होते हैं यहाँ पर, एंड जोरा यहाँ पे अपना आराम कर पड़ा होता है। बाकी स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं इन बच्चों से, बट यहाँ पे अपने लूफी और उसॉप जो होते हैं थोड़े से सैड होते हैं। उन लोग को ये देख के थोड़ा सरप्राइज होता है कैसे जो अल्बाफ है वो पीस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग कंप्लेन भी नहीं कर सकते इस चीज के लिए। जहाँ पे लूफी थोड़ा सा आराम करने जा रहा होता है, कुल्लून यहाँ पे अटैक कर देता है और उसॉप जो है इस चीज को लूफी के ऊपर छोड़ के भाग लेता है। कुल्लून यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से अभी भी अटैक कर रहा होता है लूफी के ऊपर, बट लूफी जो है इस लकड़ी की तलवार को तोड़ देता है और भाई गियर 3 का गम पंच यूज करने वाला होता है, जिसपे उसॉप आके भी समझाता है अरे यार तू ज्यादा नहीं कर रहा था। लूफी कहता है अरे नहीं मैंने हिट नहीं किया यार। और बच्चे देख के भाई सब चिल्ला ही पड़ते हैं ये चीज कि लूफी बड़ा डरावना है और ये वायलेंस हमें पसंद नहीं है, ये बेकार चीज है, गंदी चीज है। लेकिन अपने कुल्लून को बहुत ज्यादा ये कूल लगा होता है लूफी का मूव। आखिरकार इंपीरियर ऑफ द सी है हमारा लूफी। लेकिन आसपास के बच्चे जो कुल्लून को डांट रहे होते हैं ऐसे कैसे है, तुम्हें कूल लग सकता है भाई। लेकिन कुल्लून भी इन बच्चों को डांट रहा होता है कि तुम लोग डरपोक हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। जहाँ पे मिस रिप्ली आती है जो कि कुल्लून को ही डांट रही होती है, पर पता चलता है कि वो मजाक कर रही थी। और जो यहाँ पे कुल्लून ने लूफी पे पहला स्लैश मारा होता है तलवार से ना, इसके लिए वो उसकी तारीफ भी कर रही होती है, जिसपे कुल्लून तो बड़ा खुश होता है। जिसके बाद कुल्लून जो है यहाँ पे कहता है कि हे मॉम ये लो तुम्हारी फेवरेट बेरीज लेके आया हूँ मैं, जिसको लेके मिस रिप्ली तो बड़ी खुश होती है। उधर से यहाँ पे सांजी भागता हुआ आता है, कहता है क्या तुमने मॉम कहा। और उसॉप भी देख के सरप्राइज होता है कि कैसे जो है मिस रिप्ली का जो बेटा है उसकी फिलोसफी जो है बाकी जो एजुकेशनल फिलोसफी है उससे काफी ज्यादा अपोजिट है। बाकी स्ट्रॉ हैट्स भी यहाँ इकट्ठा होते हैं, वो लूफी को डांट रहे होते हैं कि उसने बच्चे पे अटैक किया और तारीफ कर रहे हो कुल्लून की कि उसने जो है अटैक किया अच्छे से। जिस पर यहाँ पे कुल्लून बताता है कि उसके जो डैड है वो एक ह्यूमन है। ये सुन के बाकी लोग तो सरप्राइज होते हैं, खासकर यहाँ पे अपना सांजी। कुल्लून आगे बताता है कि उसके डैड पायरेट हुआ करते थे और वो तो अल्बाफ के वॉरियर से भी नहीं हारते थे। मिस रिप्ली भी आगे बढ़ के बताती है कि हाँ मेरे हस्बैंड मुझसे भी यंगर है, तो कैसे उसके हस्बैंड कहा करते थे कि भाई बस मैं ही बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करता हूँ। तो इसीलिए मिस रिप्ली जो है तब से ही उस बंदे की कॉमन लॉ वाइफ बन के रही है, जिसपे सांजी बड़ा गुस्सा हो रहा होता है अपना और उसे शांत करा रहा होता है। बट यहाँ पे लूफी को तो भूख लग रही होती है एंड बाकियों को भी भूख लग रही होती है। बट यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे विलेज में तो बैंक्वेट होने वाला है, जिसको सुनकर सब लोग एक्साइट हो जाते हैं। जिसके बाद लूफी उसॉप पहुंचते हैं लाइब्रेरी के अंदर एंड उन्हें भी ये लाइब्रेरी काफी ज्यादा पसंद आ रही हो। किताबें बड़ी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लाइब्रेरी बड़ी है एंड लूफी लोग यहाँ पे जो है रॉबिन को वापस ले जाने आए होते हैं कि उन्हें गाँव जाके बैंक्वेट में खाना खाना है। जिसपे रॉबिन तो कह देती है कि अभी थोड़ी देर वो शॉल के साथ और बिताएगी तो थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेगी इनके खाने को। जिसपे शॉल भी कहता है कि हाँ इन लोग का जो बैंक्वेट है ना वो 3 दिन तक रहता है वैसे तो हमारे पास तो काफी ज्यादा टाइम है। एंड चॉपर भी यहीं पे रुकने वाला होता है और लिलिथ और बॉनी भी यहीं पे रुकने वाले होते हैं। जिसके बाद फ्रैंकी आता है जो कि कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज मिली है, और जो कि ये मुझे पता चला है कि जो पूरा आइलैंड है ना ये ज्वेल ट्री एडम है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्गेस्ट वुड है और इसी से हमारा सनी द शिप भी बना है। जब शॉल भी बताता है कि हाँ दुनिया में बताए जाते हैं कि बहुत सारे एडम ट्रीज हैं, लेकिन जो ये हमारा वाला है इसकी एज अलग ही लेवल पर है। फ्रैंकी कहता है कि वो इस पूरे ट्री को अच्छे से देखना चाहता है, बट लूफी को भाई भूख लग रही होती है और वो वेट तो नहीं कर सकता है। लेकिन पता चलता है कि यहाँ पे गर्ड को कुछ इन लोगों से काम होता है, वो कुछ फेवर चाह रही होती है इन लोगों से। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे बाकी स्ट्रॉ हेड्स जो है वो यहाँ पे एल्बाफ वाले कपड़े पहन रहे होते हैं। ब्रूक हो गया, फ्रैंकी हो गया, जिनबे हो गया और यहाँ पे रॉबिन भी, एंड बाकी लोग भी एक्साइटेड हो चुके होते हैं कपड़े पहन के। तो और रॉबिन इस चीज के लिए गर्ड को थैंक यू भी बोलती है, जिसको जान के गर्ड तो बड़ी खुश हो जाती है कि हाँ मेरे कपड़े दिए पहने हुए ये ह्यूमंस बड़े क्यूट लग रहे हैं। जहाँ पे अपना फ्रैंकी पूछता भी है लेकिन हमारे साइज के कपड़े तुमने कैसे बना दिए, जिसपे गर्ड कहती है कि उसकी हॉबी है ह्यूमंस के लिए छोटे छोटे कपड़े बनाना। जहाँ पे अपना जोरो तो गर्ड को डायरेक्ट रोडो से कंपेयर कर देता है, जिसपे गर्ड तो मना करने लगती है, कहती नहीं मैं उस तरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ कपड़े बनाती हूँ। जिसपे सांजी आके जोरो को डांट रहा होता है कि वो इससे रूड क्यों हो रहा है भाई, ये दोनों लड़ने वाले होते हैं, बट यहाँ पे अपना तो भाई का तड़प रहा होता है भाई। जिसके बाद गर्ड जो है इन लोगों को लेकर चली जाती है बैंक्वेट की तरफ और फ्रैंकी, चॉपर, रॉबिन, शॉल बाकी लोग वहीं पे रुक रहे होते हैं। जिसके बाद वेस्टर्न विलेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसॉप और लूफी तो बड़े खुश होते हैं भाई, एंड स्ट्रॉ हैट्स को देख के बाकी जायंट्स बड़े खुश होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस होती है स्ट्रॉ हैट्स की और जायंट्स की, जो कि ब्रॉगी बता रहा होता है। एंड फाइनली वो लोग स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं अपने लूफी और उसके क्रू का। एंड यहाँ पे जो स्ट्रॉ हैट्स हैं उनके किस्से की तारीफ की जा रही होती है, ब्रॉगी जो की तारीफ कर रहा होता है जो जो उन्होंने काम कर रखे हैं पूरे सी के अंदर। एंड फाइनली वो लोग यहाँ पे चीयर्स करते हैं पूरे स्ट्रॉ हैट्स के लिए और यहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो जाती है। खाना पीना हर कोई यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है। जिनबे और जोरो तो पीने में ही बिजी होते हैं, सांजी यहाँ पे लड़कियां ताड़ने में बिजी होता है, लूफी भी यहाँ पे ठूस ठूस के खाया जा रहा होता है। बाकी लोग भी बड़े खुश होते हैं। जिसके बाद जो है स्टेंसन भी यहाँ पे अपने लूफी से मिलता है, जहाँ पे उस को पुरानी बातें भी याद आ रही होती हैं कि कैसे इस बंदे के पहले लंबे बियर्ड हुआ करते थे। जहाँ पे हिजुद्दीन आके बताता है कि हाँ ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। बाकी सारे लोग यहाँ पे खुश होते हैं कि चलो कम से कम इन लोग का दोबारा मिलना जुलना तो हो गया। जिसके बाद यहाँ पे चीफ जारुल आते हैं, जो कि एक भाई साहब पहाड़ जितना बड़ा जाइंट होता है। हमें बताया जाता है कि ये बियर्ड हिल जारुल है, जो कि हीरो है जाइंट्स के, वो भी पुराने जमाने के, जिनकी एज लगभग 408 साल की है। जहाँ पे इन्होंने सुना होता है कि आजकल छोटे छोटे गेस्ट आए हुए हैं इनके एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे वो ह्यूमंस को हेलो हाय बोलने आए होते हैं। लूफी तो यहाँ पे देखता है कि इस बड़े से जाइंट के सर के अंदर तलवार घुसी होती है एंड उसको देख के ही वो पगला सा जाता है। जहाँ पे जाइंट बताता है अरे ऐसा नहीं है, ये हेलमेट ने मेरी जान बचा रखी है भाई। जहाँ पे उसॉप और लूफी फिर से पगला जाते हैं, क्या ये पूरा का पूरा तलवार हेलमेट के थ्रू जा चुका है। देन यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग को आउरस्ट कैसल दिखाया जाता है जो कि नियर वेस्टर्न विलेज है, जहाँ पे दो जाइंट्स के सामने कुछ ह्यूमंस खड़े होते हैं, मतलब दो ह्यूमंस खड़े होते हैं। वो लोग पूछ रहे होते हैं कैसे ये लोग जो है कैसल के अंदर आ गए हैं। जहाँ पे ये लोग पूछ रहे होते हैं क्या तुम स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर हो। जहाँ पे सामने जो पिंक कलर के हुडी में लड़का है लड़की जो भी होता है पूछता है कि लोकी कहाँ है, हम लोकी को ढूंढ रहे हैं। लोकी का नाम सुनते ही ये दोनों हंसने लग जाते हैं जाइंट जो होते हैं सामने, और बताते हैं कि वो तो क्रिमिनल है, उसने हमारे किंग हेराल्ड को मार डाला, वो तो एल्बाफ के ऊपर एक धब्बा है और वो कैसल में तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे लड़की पूछती है, फिर लड़का पूछता है कि भाई काका वो है कहाँ। जिसपे जाइंट जो है बरातने से मना कर देते हैं कि अगर उन्हें पता चल गया और उन्होंने जाके लोकी को फ्री करा दिया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अचानक से जो लड़की है कुछ तो पावर अपनी यूज करती है और जो बड़ा सा जाइंट होता है ना उसको पता नहीं क्या होने लग जाता है, उसको दर्द हो रहा होता है और ये समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। उसकी आंखें पलट जाती हैं, उसका हाथ एकदम मुड़ रहा होता है, दूसरा जाइंट समझ ही नहीं पा रहा होता है सब क्या हो रहा है। जहाँ पे जो लड़की होती है बोल रही होती है तुम मेरे सामने अपना सर झुकाओ ना समझो। जहाँ पे लड़की बोलती है मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रही थी, मैं तुम लोग को ऑर्डर दे रही थी, मुझे जवाब दो कहाँ है लोकी। एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था लेटेस्ट एपिसोड ऑफ वन पीस। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्दी ही बहुत कुछ होने वाला है एल्बाफ के अंदर जो कि हम लोग जानते हैं, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉच।